Good morning, students of class 10th, subject Political Science, and today's topic is J&K Reorganization Act 2019. Students, today we will discuss about the additional topics of political science, and it is about abrogation of Article 370. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपकी पॉलिटिकल साइंस के जो सारे चैप्टर्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है, तो मगर लास्ट ईयर जो रिमूवल हुआ आर्टिकल 370 का, जैसे कि आपको पता है, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाए स्टूडेंट्स को। इसीलिए आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके एंड में ये टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, इसी एक्ट को, इसी कानून को। On the basis of a decision passed in both the houses of parliament, the president issued an order on 6th of August declaring that all the clauses of Article 370 except clause 1 to be inoperative, thus effectively ending special rights and privileges upon the J&K permanent residents to the exclusion of other citizens of India. More specifically, with regard to the acquisition of immovable property and appointment to the service. Students, 5 अगस्त 2019 को जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, राज्यसभा एंड लोकसभा, वहाँ पर लोकसभा में पहले ये पास हुआ, एमपी से वोटिंग ली गई कि रिमूव किया जाए आर्टिकल 370 या नहीं। फिर वैसे ही राज्यसभा में भी वोटिंग हुई और किस पर किसे हटाया जाए या नहीं, और वोटिंग के डिसीजन पर ये डिसाइड हुआ दोनों हाउसेस में कि आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। फिर अगस्त 6 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक फरमान निकाला जिसके तहत आर्टिकल 370 के जो सारे सेक्शंस थे, आर्टिकल 370 में जो बताया गया था कि J&K स्टेट को जो अलग से स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ क्लॉज 1 को छोड़कर। क्लॉज 1 था अबाउट द कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लॉज बना सकती है J&K में, उसको छोड़कर बाकी जो सारे पार्ट्स थे 370 के उसको ख़त्म कर दिया गया। और साथ में इसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो हम J&K रेजिडेंट्स हैं उनके जो स्पेशल राइट्स थे और जो प्रिविलेजेस थी हमें वो ख़त्म कर दी गई, और जो बाकी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का हक दिया गया और जॉब्स के लिए अप्लाई करने का, गवर्नमेंट जॉब्स के अप्लाई करने का राइट दिया गया। तो स्टूडेंट, इससे क्या हुआ, जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, बेसिक प्रिंसिपल इक्वालिटी, जैसे कि आपको पता ही है कि जो डेमोक्रेसी बेस्ड होती है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी पे, तो जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी, जो सारे सिटीजन्स है इसकी वजह से बराबर हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि पहले जो J&K रेजिडेंट्स थे उनको ज़्यादा राइट्स थे एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीजन्स। आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि हम जो J&K रेजिडेंट्स हैं, हम इंडिया में कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, चाहे मुंबई है या पंजाब है, मगर जॉब भी कर सकते हैं वहाँ, प्राइवेट जॉब भी और गवर्नमेंट जॉब्स भी। मगर आप देखोगे स्टूडेंट, जो पंजाब के रेजिडेंट्स हैं या मुंबई के जो रहने वाले हैं वो J&K में ना ज़मीन खरीद सकते यहाँ पे, ना जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो जो ये बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, उसको ये दिखाता है बराबर नहीं करता है, यानी कि सारे सिटीज़न यहाँ पर इक्वल नहीं हैं। और ये आपको डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स डिस्क्रिमिनेशन था एक तरह का, कि लोगों के साथ जो महाराष्ट्र के थे या मुंबई के थे जो यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, मगर वो यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, हम खरीद सकते थे, वो नहीं खरीद सकते थे। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक भेदभाव था जो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी वजह से ये 370 को हटा दिया गया। ऑन द सेम डे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया passed the J&K Reorganization Act of 2019.
President of India assented it for implementation of 9th August 2019. It contains the provisions for the reconstitution of the state of J&K into two union territory, one to be designated as J&K and the other as Ladakh. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसके लिए फरमान निकाला गया, ऑर्डर निकाला गया 9 अगस्त को 2019 को, जिसके तहत जो J&K स्टेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक को लद्दाख यूनियन टेरिटरी, दूसरा J&K यूनियन टेरिटरी. द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 अगस्त 2019. 31 अगस्त 2019 को इसको इम्प्लीमेंट यानी कि स्टार्ट करना था. The legislation abrogated or repealed the Article 35A of the Indian Constitution applicable to the state of J&K. साथ में इसके तहत 35A को भी ख़त्म कर दिया गया जब ये इफ़ेक्ट में आया. 35A में यही था कि इनको स्पेशल स्टेटस था. रेजिडेंट्स ऑफ J&K जो परमानेंट रेजिडेंट थे, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट थे, उनको ज़्यादा राइट्स थे. तो वही यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते जो बाकी स्टेट्स के ने, वो ख़त्म कर दिया गया. तो 31 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट में लाया गया. जो भी फ्लैग्स थे J&K के उसको हटाया गया. रणबीर पैनल कोड IPC लाया गया. जो रणबीर पैनल कोड था वो लाज जो चलते थे, वो ला अकॉर्डिंग टू रणबीर पैनल कोड यहाँ पर FIR वगैरह दर्ज होते थे या कानून कोई भी काम होते थे, तो वो उसको ख़त्म करके इंडियन पीनल कोड लाया गया. तो by virtue of the Reorganization Act, Parliament of India placed J&K state under the direct control and supervision of central government after splitting it into two union territories of J&K and the union territory of Ladakh. तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वो भी डायरेक्ट रही कंट्रोल में सेंट्रल गवर्नमेंट के, और यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K भी. मगर इसमें कहा गया है कि आने वाले टाइम में J&K को फिर से स्टेटहुड दिया जाएगा, मगर लद्दाख के लिए भी ऐसा नहीं कहा गया. तो स्टूडेंट्स अब आपको पता चल गया कि ये जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये क्यों बना, क्यों पास हुआ पार्लियामेंट में, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे डेमोक्रेसी के, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट था. आप और एग्जांपल है, जैसे यहाँ की जो फीमेल्स थी परमानेंट रेजिडेंट्स, जो फीमेल अगर वो बाहर के किसी स्टेट वाले से शादी करती थी या फॉरेन नेशनल से शादी करती थी, तो उसको यहाँ के अपने पेरेंटल जो उसकी प्रॉपर्टी थी उस पर उसको हक नहीं था, उसको हक छोड़ देना था. आप स्टूडेंट यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. अगर J&K का आदमी बाहर वाली लड़की से शादी करता है तो उसकी प्रॉपर्टी पर कोई नुकसान नहीं होगा, मगर अगर लड़की यहाँ की लड़की बाहर वाले लड़के से शादी करती है या फॉरेन वाले नेशनल से शादी करते, तो उसको यहाँ की जो अपनी वसीयत है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई हक नहीं मिलता था. तो ये भी अगेंस्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि आदमी को तो मिल जाएगा अगर वो बाहर वाली औरत से शादी करेगा, मगर औरत को नहीं मिल सकती प्रॉपर्टी का हक अगर वो बाहर वाले आदमी से शादी करेगी. तो ये था अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर. तो इन चीज़ों की वजह से जो पिटिशन्स फाइल हो रहे थे कोर्ट्स में कि हमें एक राइट्स नहीं मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी जो मिलने चाहिए, बहुत सारी जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है या औरतें जिन जो बाहर शादी कर रही थी, तो वो फिर कोर्ट में ये पिटीशन डाल रही थी कि हमें क्यों नहीं प्रॉपर्टी में राइट मिल रहा है, ये डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट है. तो उसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेगी, इसकी वजह से 370 को हटाया गया. और स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है 370 की हिस्ट्री क्या है. उसके बारे में कल हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कल के वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.